जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रितु है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप जरूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु पाक के लिए। वैसे तो उनकी मेहर हमेशा ही होती रहती है सब पर, और ऐसे ही अपने सभी बच्चों पर अपनी मेहर रखें। गुरु जी। संगत जी, आज तारीख है 10/5/2024 को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सत्संग अभी कुछ दिनों पहले ही शेयर किए हैं इसी चैनल पर, अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। पर जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी ना संगत जी, तब आंटी जी वो ज़रूर शेयर कर देंगे मेरे सत्संग को। आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरा संगत जी। मैंने आज तक एक सपना देखा है कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, जहाँ मेरे अंकल जी और आई थिंक मेरा बेटा भी था। वहाँ संगत जी बहुत बड़े बड़े सांप देखे मैंने। मैं जब उस जगह से निकल रही थी तब एक बड़ा सा बड़े से सांप ने मुझको रोका और मुझसे ना टच होकर ही रहा संगत जी काफ़ी देर तक। मैं डर गई कि कहीं ये मुझको डस ना ले, काट ना ले, पर उसने कुछ नहीं किया। बड़ी मुश्किल से मैंने उस सांप को साइड किया एंड मैं निकल गई। समथिंग कुछ ऐसा ही देखा मैंने संगत जी। मेरे को ज़्यादा याद नहीं है संगत जी। वो कहते हैं ना, सांप तो शिव जी भगवान जी का रूप होते हैं, तो क्या पता सांप के रूप में मुझको गुरु जी ने दर्शन दिए हों। एंड आज मुझको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिली। मैंने जब सुबह सपना देखा तो सपने में कहीं शायद इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ जब मैंने कुछ फाइल दी उनको, तो उधर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि बस 16,000 ये तो कम है, ऐसा कुछ कहा संगत जी। बट जब मैं उठी, सपना याद आया तो मैंने कहा तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। 1 + 6 = 7। थैंक यू सो मच मेरे गुरु बाबा, आपने मुझको ब्लेस किया है। संगत जी, पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई हूँ। मेरे हाथों में पैरों में जान ही नहीं है, जैसे घर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी हूँ। बहुत अलोन जैसा फील करती हूँ। बस चाहती हूँ कोई ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए जिससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और बाहर निकलूँगी तो शायद कुछ बेटर भी हो जाऊँ। अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए कुछ करना है, उनका फ्यूचर बनाना है। अभी से इतने बीमार होने लगी तो पता नहीं क्या ही होगा भी कि नहीं। खैर, अगर साथ मेरे गुरुजी हैं तो मुझको यकीन है सब कुछ ठीक होगा, पर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बिकॉज़ गुरुजी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है संगत जी। बस संगत जी, आज बस इतना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं। गुरुजी का बखान करना तो हम इंसानों के बस में नहीं है, बिकॉज़ जितना करो उतना ही कम है। फिर आगे के सत्संग को मैं शेयर करूँगी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो लिखने में या बताने में, और मेरे शब्दों से किसी को कोई भी ठेस पहुँची हो, तो प्लीज़ मुझको माफ़ कर देना गुरुजी, मुझको माफ़ करना प्यारे संगत जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज 27 जुलाई है और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी सभी संगत जी को शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम रितु है और मैं गाजियाबाद से हूँ संगत जी। मेरा सत्संग गुरु जी के बर्थडे का है, 7 जुलाई का। मैं कब से गुरु जी से कह रही थी कि गुरु जी मुझको आपके बर्थडे या समाधि दिवस में बुला लीजिए बड़े मंदिर पर मैं समाधि दिवस पे तो नहीं जा सकी संगत जी। पर गुरु जी की मेहर से मेरी दीदी और दीदी का बेटा, हम 3 लोग बड़े मंदिर, गुरु जी के बड़े मंदिर गुरु जी के बर्थडे के दिन दर्शन करने गए। पर संगत जी, वहाँ इतनी भीड़ थी कि शायद मैंने कभी देखी ही नहीं होगी। बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी उस दिन। हम 6-7 घंटे लाइन में लगे रहे थे संगत जी, तब जाकर हमको गुरुजी के दर्शन हुए थे। उस दिन सच में इतनी संगत थी संगत जी कि मैं हैरान थी कि इतने लोग गुरुजी को मानते हैं संगत जी, इतने लोग। बट वहाँ रश बेशक हो, पर जब दर्शन किए गुरुजी के तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली, बहुत अच्छा लगा बड़े मंदिर जा कर के। संगत जी, मैं सुबह 10 बजे निकल गई थी मंदिर के लिए, पर रात को 9 बजे घर पहुंची। वहाँ जगह जगह जल प्रसाद दे रहे थे सेवादार जी, एंड इतने रश को हैंडल करना आसान नहीं है, पर सब गुरुजी की मेहर है संगत जी। सेवादार अच्छे से सबको मैनेज कर रहे थे। मैं काफ़ी दिनों से लोटा ब्लेस करवाना चाहती थी और लोटा खरीद कर मैंने घर में रखा भी था। काफ़ी टाइम हो गया था खरीदे हुए, पर शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी संगत जी की मैं लोटा तो ब्लेस नहीं करवा पा रही थी। और जब मैं लोटा लेकर गई 7 जुलाई को ब्लेस करवाने, तो मैंने जब पूछा सेवादार जी से कि लोटा ब्लेस हो जाएगा क्या, तब उन्होंने मना कर दिया कि आज नहीं होगा। मुझको लगा अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। खैर, फिर कभी ब्लेस करवा लूँगी मैं। एंड संगत जी, गुरुजी ने मेरे को सपने में भी दर्शन दिए। फिर से मुझको गुरुजी हमेशा इशारा देते हैं कि मैं हूँ, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। सच में हमारे गुरुजी अपने संगत जी हमारे गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, एक बार मैं अपने अंकल जी के साथ कहीं से घर आ रही थी गाड़ी में, तो मुझको मोर दिखे। मैंने जब उनको देखा ना तो बहुत खुश हो गई और कहा, जय गुरु जी। संगत जी, पता नहीं कितने साल से मैंने मोर को नहीं देखा। उस दिन अचानक मैंने जब देखा तो बहुत 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 अच्छा लगा। वहाँ 3-4 मोर बोना पंख के थे और उन्होंने साथ में ही एक मोर पंख के साथ में था। मैं हमेशा सोचती गुरुजी ने मुझको कभी मोर के रूप में दर्शन नहीं दिए हैं, और देखो उस रूप में भी गुरुजी ने मुझको दर्शन दे दिए संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, लव यू सो मच मेरे बाबा। संगत जी, पहले के अकॉर्डिंग मुझ में पैशन काफ़ी आ गया है, वरना पहले तो मुझ में पैशन बिल्कुल ही नहीं था। अब भी नहीं है, पर पहले से काफ़ी है। हाँ, जब दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब मेरा विश्वास डगमगा जाता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर स्टिल गुरुजी पर कहीं ना कहीं एक आस बंधी रहती है। दुख और दुख चाहे कितने भी आ जाए, मुझको विश्वास है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं और दुखों को सहन करने की भी हिम्मत देंगे। पता है संगत जी, लाइफ है, पर दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। पर संगत जी, इन 4-5 सालों में ना सब कुछ बदल गया है। बहुत दुख देखे हैं मैंने। हर किसी ने मुझको नीचा दिखाया है, हर कोई मुझ पे हंसता था और हंसते हैं भी। डिप्रेशन की दवाई तो बंद कर दी, पर अभी भी मुझको बार बार होता है,
कोई छोटी सी बात कह दे या मैं कह दूँ संगत जी, बस वो बातें ना दिमाग में चलती रहती हैं। रोती हूँ, कब हंसती हूँ, मैं पता ही नहीं चलता है संगत जी, कब रोती हूँ कब हंसती हूँ। गुरु जी से अरदास है मेरी की हुई है, रिस्पेक्ट मुझे फिर से मिल जाए। एक बार मैं फिर से खुद खड़ी होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। बहुत डीमोटिवेट हो गई हूँ संगत जी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रहा ही नहीं। खैर गुरुजी ने तो सब अच्छा, गुरुजी हैं तो सब अच्छा होगा। जब उन्होंने मुझको खुद से जोड़ा है तो उसमें कोई तो वजह होगी ही संगत जी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। संगत जी आजकल मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, मुझको पता है गुरुजी मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट ही होगा, वही करेंगे। हाँ संगत जी, मेरे को बताना था कि मैं बीमार बहुत रहती हूँ काफ़ी टाइम से। अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाना चाहती थी पर काफ़ी कॉस्टली होता है, सो करवा नहीं पा रही थी। पर देखो गुरुजी के मेहर, मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि फुल बॉडी चेकअप का और बहुत रिजनेबल प्राइस में। और संगत जी मेरा टेस्ट भी कब हुआ, 25 जुलाई को। ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, 2+5 = 7 है ना। तो उसी दिन गुरुजी ने मेरा टेस्ट भी करवाया एंड मेरे अंकल जी का भी टेस्ट करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अभी 1-2 दिन पहले मैं सत्संग सुन रही थी, उस सत्संग में आंटी कह रही थी कि गुरुजी ने मंदिर से कुछ चीज़ों को हटाने के लिए कहा है। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या है। फिर उसमें कहा कि आंटी जी ने कि लोटा खंडित है, उसे हटा दे। मैंने सोचा मेरा लोटा तो ठीक है, शायद ये मैसेज किसी और संगत के लिए होगा। पर संगत जी आज जब मैं पूजा कर रही थी सुबह, तो मैंने देखा जिस लोटे में मैं जल रखती हूँ वो ऊपर से टूटा हुआ है। मैं सच में संगत जी हैरान हो गई कि वो मैसेज मेरे लिए ही था, सच में संगत जी। और मैंने फिर वो लोटा हटा करके दूसरा लोटा रख दिया जो मैंने ब्लेस करवाने के लिए रखा था। मैंने सोचा जब भी मंदिर जाऊंगी ना तब नया लोटा लेकर के जाऊंगी। सच में गुरुजी हमको बताते हैं संगत जी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ज़्यादा बातों पर गौर नहीं करती, हर मैसेज हमारे लिए नहीं होते हैं, पर सच में संगत जी वो हमारे लिए ही होते हैं। बहुत से हम बातें हैं जिनको सुनकर मैं इग्नोर कर दिया था संगत जी, पर वो बाद में पता चलता है कि वो हमारे लिए ही हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है, कभी सपने में दर्शन देते हैं, कभी गुलाबों की खुशबू से, तो कभी तितली के रूप में, तो कभी मोर के रूप में। आज का ही सपना है आई थिंक संगत जी, मैंने सपने में भी मोर देखे हैं काफ़ी सारे। बस गुरुजी से अरदास है आपको आपकी बच्ची ना समझ है, पता नहीं कैसे अरदास करते हैं कैसे पूजा, बस जितना करती हूँ दिल से करती हूँ गुरुजी। कभी भी अपनी इस बच्ची को खुद से दूर ना करें, हमेशा एक डर रहता है कि कुछ गलत ना कर दूँ, कहीं फिर से गुरुजी मेरा हाथ तो नहीं छोड़ देंगे गुरुजी। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कभी भी कोई भी भूल चूक हो जाए तो इस बच्ची को नासमझ समझ करके माफ़ कर देना। इस बुद्धू बच्ची को जितना भी गुरुजी मुझको याद दिला रहे हैं संगत जी, वो इस सत्संग में मैं लिख रही हूँ। एंड आंटी जी एंड संगत जी, मुझको कुछ भी कहने या लिखने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने इससे पहले भी कई सत्संग सेंड किए हैं पर अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, शायद गुरुजी की अभी मर्ज़ी ना हो संगत जी। एक मन तो किया था मेरा कि मैं अब सत्संग नहीं शेयर करूँगी जब तक पहले वाले शेयर ना हो जाए, पर गुरुजी ने भाव डाले हैं कि तो सत्संग शेयर कर। मैं गुरुजी के बर्थडे से ही सत्संग शेयर करना चाह रही थी पर पता नहीं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। आज जा करके गुरुजी की मर्ज़ी से शेयर किया है एंड कोई नहीं, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तब सारे सत्संग शेयर हो जाएंगे। गुरुजी का बखान में हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी मेहर ही इतनी है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या कहें और क्या नहीं कहें। बस गुरुजी से हाथ जोड़ कर की विनती है कि गलत रास्ते पर ना जाऊं तो अगर गलत रास्ते पर जाऊं तो हाथ पकड़ के रोक लेना, सही राह दिखाना, आप ही के हाथों में है मेरी डोर्स गुरुपा। संगत जी अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो मुझको माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी।
एंड शुक्राना आंटी जी आपका भी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, एंड शुक्राना सभी संगत जी का। मंत्र जाप के साथ विराम देते हुए संगत जी अपने सत्संग को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो चलिए संगत जी, मैं ना आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और जो कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, हुक्म दिया है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग में शेयर कर रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे मैंने अपने पिछले सत्संगों में ये बताया था संगत जी, कि मैंने बताया था कि गुरुजी ने जो मुझे लोटा दिया था, और तो संगत जी फिर उन्होंने वो लोटा मुझसे वापस ले लिया था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आया है। तो इसलिए मैं ये जो लोटा है वो वापस लेकर के जा रहा हूँ। तो मेरा जो भाई का बेटा है संगत जी, जिसका मैं हमेशा से ज़िक्र करता हूँ हर सत्संग में, क्योंकि उसी के ही थ्रू संगत जी गुरुजी मुझे मैसेजेस देते हैं कि उसको ड्रीम दर्शन में गुरुजी के दर्शन होते हैं, और उसी के ही थ्रू गुरुजी मुझे सब मैसेजेस देते हैं, और अगर वो मुझे बोलता भी है आकर के। तो संगत जी आज भी उसने मुझे यही बोला था कि मतलब कि उसको ड्रीम दर्शन जो है में गुरुजी आए हैं, और तो उसने ये देखा कि मुझे कुछ नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो 5-6 हैं, और मुझे कहीं लेकर के जा रही हैं। तो संगत जी वो कहता कि हम सब जो फैमिली में हम सब हैं, जो घर में रहते हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो मुझे ले जाते हैं 5-6 जैसे कि जिन टाइप जो होते हैं ना संगत जी, वैसे लंबे लंबे हैं। तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े डाले हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, और मतलब कि संगत जी साधु टाइप बोल सकते हैं। तो मुझे वो लेकर के जा रहे हैं। तो आगे वाइट सी जगह है, मतलब कि वाइट कुछ ऐसा मैदान टाइप है। तो गुरुजी बैठे हैं संगत जी वहाँ पर, और गुरुजी बैठे हैं और वो मुझे वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं, और आगे गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी के इतनी मतलब कि संगत जी इतनी उनके हाथों से पावर निकलती है कि वो चुटकी बजा करके ना संगत जी उन सबको मार देते हैं कि गुरुजी जो हैं वो गायब हो जाते हैं। और तो वो ही लोटा गुरुजी निकालते हैं, और तो वो
उसको बड़ा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा लोटा वो हो जाता है। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि इसके बीच आ जाओ। तो मैं लोटे के बीच चला जाता हूँ संगत जी। और फिर उसने बोला कि मैंने देखा कि मेरे कमरे में चेयर के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं और वो लोटा जो है उन्होंने वहीं रख दिया है मेरे कमरे में, और मैं लोटे के बीच में से निकलता हूँ। तो अब वो बोलते हैं कि अब ये लोटा तू रख और इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर, तो अब ये तेरे पास ही रहेगा। तो वो लोटा मुझे वापस गुरुजी ने दे दिया संगत जी। और उसने मुझे इतना बोला और उसको भी खुशी हुई कि लोटा हमारे पास था, पहले भी गुरुजी ने दिया था। फिर ले गए थे वापस, लेकिन वापस उन्होंने फिर से दे दिया हमें वो लोटा, फिर से वापस लौटा दिया संगत जी। तो उसने बोला कि गुरुजी ने इतना बोला कि तुम मुझे बोलते हैं कि तेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं तुझे ये जो लोटा है वो फिर से ब्लेस कर रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ। तो इसे तू अपने पास रख और इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने ये भी बोला है कि तेरे जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसने बोला कि गुरुजी ने हमें जो मतलब बोला है कि पहले भी मैंने सत्संग में बताया है कि जो हमारे घर में 3 साधु आए थे, 3 साधु, तो जिन्होंने संगत जी सफ़ेद चोले पहने थे और मैंने उनको मतलब भोजन करवाया था, लंगर करवाया था। तो उसकी मदर ने ही संगत जी लंगर बनाया और वो मैंने उनको खिलाया और वो खा कर के चले गए। तो संगत जी, यही थॉट मेरे को गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो ब्रह्म विष्णु महेश थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस काबिल आपने मुझे समझा और इतना मुझे ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद फिर उसे कोई ड्रीम में आया था कि गुरुजी सुबह सुबह हमारे घर में आते हैं, तो मुझे बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला। तो वो कहते हैं सब सोए होते हैं, सुबह सुबह एक मैं ही जाग रहा होता हूँ। तो मैं जाता हूँ, फिर मैं गुरुजी के लिए मतलब चपातीस बनाता हूँ और मैं सब्जी जो पड़ी हुई होती है पहले की, उसको गरम करके और फिर गुरुजी को वो मैं लंगर करवाता हूँ। गुरुजी चखते हैं लंगर को, खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। कहते बस अब मेरी जो भूख है वो पूरी हो गई है और मिट गई है मेरी भूख, मैंने लंगर खा लिया है। तो बड़े खुश होकर के संगत जी अपने, उनके पास एक थैला जैसा होता है, तो उसमें हाथ डाल करके कुछ निकालते हैं और मुझे देते हैं और बोलते हैं ये ले, इससे ना अपने पास रख। वो एक चीज़ होती है संगत जी जिसके बाल उगे हुए होते हैं, तो वो मुझे देते हैं और फिर गुरुजी चले जाते हैं। तो उसके बाद संगत जी आज मैं आपको सब बताऊंगा। फिर उसको एक ड्रीम आया, उसमें नाग देवता और के दर्शन हुए। और नाग देवता भी संगत जी एक नहीं थे, 3 हैं। वो भी 3 नाग देवता हैं और अलग कलर के हैं, तो वाइट, ब्लैक और ऑरेंज। तो वो कहता है कि संगत जी उन तीनों को हम दूध पिलाते हैं, वो हमारे घर में बैठे हुए हैं, और तो हम उनको दूध पिलाते हैं, वो दूध पीते हैं और पी करके एकदम से फिर गायब हो जाते हैं। तो संगत जी
संगत जी, कितनी बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज जी की। संगत जी, मैंने सुना था पुरानी संगत से कि वो कहते थे कि जब भी बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी कृपा करते हैं। वो जो लंगर प्रसाद कभी कभी इस पे कितनी इतनी कृपा गुरुजी करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ लंगर ग्रहण करते हैं। क्योंकि चार इंसानी लंगर जो है, चार जो संगत हैं वहाँ पे चार संगत मिलकर के खाते ना, बड़े मंदिर में शेयर करते हैं चार। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा सबको पता ही है संगत जी। तो गुरुजी कि संगत जी, गुरु जी की मतलब इसी के ऊपर इतनी मेहर और इतनी संगत जी, इतनी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अपनी मेहर बरसाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं संगत जी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, मतलब कि कई संगत के साथ उन्होंने लंगर किया तो उनको बाद में इस बात का एहसास होता है। तो देखिए संगत जी, मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैं इस वक्त बड़े मंदिर तो जा नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल है मेरा जाना। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे यही मैसेज दिया है कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकता तो मैं तो तेरे पास आ सकता हूँ ना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने खुद आकर के मेरे लंगर भी चखा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे मतलब 3 साधु आए, उन्होंने भी मेरे हाथ से लंगर चखा। और फिर जो 3 नाग देवता थे, शेष नाग 3, तो वाइट, ब्लैक और ऑरेंज, जो उनको भी संगत जी मैंने और मेरे भतीजे ने उनको दूध पिलाया है। कितनी बड़ी कृपा है संगत जी गुरुजी की, लेकिन हम ना शुक्रे हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ गुरुपा, हम ना शुक्रे हैं गुरुपा। हम आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं समझते हैं हम, और जो आप बोलते हो गुरुपा उसके ऊपर भी हम खरे नहीं उतरते हैं, शंका करते हैं। तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुपा। जो भूल चूक, जो गलती मुझसे हो गई है गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कभी मेरे मुंह से किसी के भी खिलाफ कोई भी बुरा अल्फाज ना निकले, बुरी बात ना निकले, तो ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बुरा बोलूं और ना ही मैं कभी बुरा सोचूं। तो गुरुजी इन सब से मुझे बहुत दूर रखना, और जो बुरे लोग हैं मेरे लाइफ में जो हमेशा बुरा ही चाहते हैं, कभी भी उनको मेरे पास आप मत आने देना गुरुपा, और ना ही आप मुझे उनके पास जाने देना, उनसे मुझे दूर ही रखना। हम सारे परिवार को गुरुजी महाराज, पूरे परिवार को आपकी इतनी कृपा, इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पूरे परिवार के ऊपर। मुझे पता है गुरुपा, आप हमारे घर, मतलब ये मेरा घर नहीं है गुरुपा, ये आपे का घर है, ये आपका घर है गुरुपा। आप यहीं पे वास करते हैं। आप जी ने बोला है कि मेरा पहरा है यहाँ पे, और जो मेरा भतीजा है उसने जब भी ड्रीम दर्शन में आपको देखा है, आप उसको दर्शन देते हो, उसने बोला है कि गुरुजी हमारे घर में ही हैं, यहीं पे ही हैं। तो गुरुजी आपने हम सारा परिवार का जो हाथ है वो पकड़ा है, तो हमेशा पकड़ करके ही रखिएगा, कभी भी मत छोड़ना गुरुपा। क्योंकि हम तो इंसान हैं जो कि भटक जाते हैं, लेकिन गुरुपा हम पापी हैं, पुल्लनहार हैं, भटकनहार हैं, और
लेकिन आप राखनहार हैं, बख्शनहार हैं गुरुपा। तो आप हमेशा हमें ब्लेस करना गुरुपा, सदा अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। हम सबको ब्लेस करते रहना। तो संगत जी, सारी संगत सारी संगत के जो कष्ट, कलेश, रोग, बीमारियां आप जड़ से ख़त्म कर देना, काट देना गुरुपा। और सारी संगत को तंदुरुस्ती बख्शो, सेहत बख्शो और सारी सरबत दा भला करो, सबका कल्याण करो मेरे गुरुजी महाराज। सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग सदा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। सबके अंग संग सहाय रहना, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरुजी। आप तो गुरुजी जानी जान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मुझे प्लीज़ बख्श देना गुरुपा, बख्श देना। और आगे आपके आगे अरदास करता हूँ कि सदा हमारे अंग संग सहाय रहना। और जो भी हमारे जो सब कार्य हैं, जो उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, आप जी ने ही उसे पूरे करने हैं। जैसे भी हो गुरुपा, आपने ही उसको गुरुजी महाराज, आपने सारे कार्य जो हैं वो हमारे पूरे करने हैं। जो रुकावटें, विघ्न हैं, उसको जो सब आपने ही ख़त्म करना है गुरुपा। और जो कोर्ट का ऑर्डर है आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज आपसे बस मैं यही अरदास करता हूँ कि बहुत जल्द आप कोर्ट का ऑर्डर भी करवा देंगे। बाकी जो रुके हुए हमारे काम हैं वो आप जी ने ही करने हैं गुरुजी महाराज। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपने ही देखना है, आपने ही मेहर करनी है, आपने ही कृपा करनी है। और हमारी भूल, हमारी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। आप जी ने मुझे बोला है कि बहुत ही जल्द तेरे पास 3 खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ही जल्द। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे आपकी मर्ज़ी गुरुपा, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। आपने बोला था कि देर तो लग रही है लेकिन मैं तुझे पूरा का पूरा स्वस्थ कर दूंगा। तेरे सारे कष्ट, तेरी सारी बीमारियां मैं काट दूंगा, जड़ से ख़त्म कर दूंगा। जय गुरुजी महाराज, मेरे कष्ट, मेरे कलेश, मेरे सारे मिटा देना, आप ख़त्म कर देना और मुझे तंदुरुस्ती और सेहत बख्शना। और सारी जो संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, सारी सृष्टि को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सदा 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 ब्लेस करते रहना और सबका कल्याण करना, सबके कष्ट, कलेश, रोग, बीमारियां सब दूर करना गुरुजी महाराज। हम तो पापी, भुल्लनहार, भटकनहार जीव हैं, आप तो राखनहार हो, बख्शनहार हो। बख्श दो गुरुजी महाराज। सदा कृपा मुझ पे बनाए रखना, सबके ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर सबका भला करना। इसी के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। और गुरुजी महाराज, मेरा जो ये सत्संग है इसमें आप इसको शेयर भी करवा देना। और संगत जी, ये आप ही की मर्ज़ी है, जिस तरह आप ठीक समझें गुरुपा। मुझसे अगर कोई भूल चूक गलती हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। इसी तरह सत्संग मुझसे शेयर करवाते रहना, शुक्राना सत्संग। और मुझे सुबह अमृत वेला भी नसीब कीजिए गुरुजी महाराज। मैं जल्दी उठूं
और मुझे ये आदत डालिए मैं जल्दी उठूं और जो मेरा नियम है सब कुछ मैं करूं, और ना कभी भी ना हमें किसी का मोहताज होने देना, ना ही किसी को हमारा मोहताज करना गुरुजी महाराज, किसी को भी नहीं। और जो हमारा बुरा चाहते हैं उनको आप ही देखो गुरुजी महाराज, आपने ही करना है, जो भी वो करें अब उल्टा उनके ऊपर ही पड़े, उनके परिवार पे ही पड़े। बस मैं इतना ही बोलता हूँ, हमारे परिवार का बाल भी बाका तक ना हो, मुझे कुछ ना हो, मेरे परिवार को कुछ ना हो गुरुजी महाराज, हमारी सबकी रक्षा करना। आपने जो पहरा लगाया है और आप खुद हमारे घर में वास करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सदा अंग संग सहाय रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी पर पूरा 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 यकीन रखो, अपने आप को गुरुजी पर टोटली सरेंडर कर दो, क्योंकि संगत जी हम सब जानते हैं कि गुरुपाठ जब करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन करते हैं। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए घबराने की, फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपाठ ने हमारा हाथ पकड़ा है। संगत जी हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी को चुनने वाले, गुरुजी ही अपनी संगत को चुनते हैं। और जब गुरुजी अपनी संगत को चुनते तो संगत जी फिर हमें किस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जब गुरुपाठ ने हमारा हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने हमें चुना है, तो हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपाठ ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से संगत जी, बहुत ज़्यादा। बस हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो, हर वेले उनका शुक्राना करो संगत जी। हम जितना शुक्राना करेंगे ना गुरुजी का, जितना शुक्राना करेंगे उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, आप यही समझे कि गुरुपा आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं सत्संग के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, या कोई संगत के द्वारा, कुछ भी। जैसे कोई संगत कुछ बोलती है ना, या कोई आपको कुछ कोई साइन मिलता है ऐसा यूनिवर्स की तरह से, एंजल नंबर दिखते हैं, तो संगत जी जो भी कुछ होता है ना उसको, उसके साथ ना कुछ रिलेट होता ही है जो गुरुपा ने हमारे लिए किया होता है। बस मैं यही बोलती हूँ कि हमेशा शुक्राना करो संगत जी। शुक्राना, मंत्र जाप, ये दो चीज़ें ऐसी है ना जो हमें गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। बस इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि हर वेले शुक्राना करो, क्योंकि पता ही नहीं ना संगत जी हमें कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तक आने वाली भी होंगी शायद, मतलब वो दुख परेशानियाँ जो भी होगा, लेकिन वो हमारे तक गुरुपा ने आने नहीं दी होगी, क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। हमें तो पता ही नहीं होता, आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें हमारी गुरुजी ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए तो बोलते हो कि हर चीज़ का जब हम शुक्राना करना सीख जाएंगे ना, कि गुरुपा जो हमें पता है, जो हमें नहीं पता है, जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करो। फिर देखो संगत जी हमारी लाइफ कैसे चेंज होगी। जब हम शुक्राना करना सीख गए ना तो गुरुपा अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।